वालेकुम डियर, कैसे हैं आप सब। और देखें, जैसे कि हमने 9th क्लास के पहले एक्सरसाइज पहले से हमने वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन किया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ना दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमें बताने हैं कि इक्वल कितने हैं, इसमें जो मैट्रिसेस है ना वो इक्वल कौन से हैं कौन से नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट ए, ये ए मैट्रिक्स देखिए इन पूरे ये एक मैट्रिक्स है, इन पूरे मैट्रिक्स में किसके इक्वल हो रहा है? 3 5 के इक्वल नहीं हो रहा है। 5 2 के देखिए 5 को जब 2 से माइनस करेंगे, ये माइनस की निशानी है, ये माइनस कितनी बड़ी, जब इससे माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे? 3 बचेंगे, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए है ना वो किसके इक्वल है? A is equals to C and A C के आगे लिखेंगे कि C is equals to A। उसके बाद हमारा 3 5 किसके इक्वल है? 5 3 के नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 की जगह यहाँ पे 5 है ना, 5 की जगह यहाँ पे 3, इसलिए ये नहीं हो सकता इसकी इक्वल। उसके बाद आगे देखते हैं कि 4 0 से ये किसके इक्वल है? E। अब इसके से कोई है सेम, देखें ये बड़ा है ये बड़ा है, मतलब E है ना, ई किसके इक्वल है? ई एच के इक्वल भी है। दूसरा देखें 2 2 कितने होंगे? 4 होंगे। एंड जो है ना हमारे पास 2 एंड 4 कितने होंगे? 6 होंगे। 2 - 2 क्या होंगे? 0 होंगे। एंड 2 + 0 2 होंगे। तो क्या ये जो जे है ना ये इनके इक्वल हो रहा है 4 6 0 2 के। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ना ये जो ई एंड है ना ई एच जे ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ई एच जे ई एच जे ये तीनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। अब हम आते हैं इसमें कि 2 और 6 यानी कि एफ, ये 2 और 6 किसके इक्वल है? देखें 3 - 1 तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 3 3 प्लस कितने होंगे? 6 होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? एफ एंड जी इक्वल है, मतलब एफ इज इक्वल्स टू जी, एफ इज इक्वल्स टू जी, ये दोनों इसके इक्वल। ये हो गया ये हो गया। अब ये बचता है 3 एंड 2 कितने होंगे? 5 होंगे। तो देखिए 3 एंड 5 ये रहा 3 एंड 5, तो हम कह सकते हैं कि बी एंड आई इक्वल है। इसके ऐसा हम लिखते हैं बी एंड। अब ये हो गई। अब बचता कौन सा? ये भी हो गया। रहता हमारा ये है और ये समझे इसका कोई इक्वल दिया ही नहीं हुआ था, तो इसलिए ये हमारा नाम क्या हो गया। बस जैसे कि अब ना वो एक्सरसाइज आपको आ गई होगी, वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, उसमें बस इक्वल ही करने थे। एक रहता था जो किसी के इक्वल हो ही नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया उसको छोड़ दिया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच आर सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं। इसमें हमें ABCD की वैल्यूज पहले हमें निकालनी है। ABCD की वैल्यूज जो आएंगी ना वो क्या इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हैं या नहीं, वो हमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए हम किस तरह से निकालेंगे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा होगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा हमेशा इसके इक्वल होगा, जो यहाँ पे होगा ये यहाँ पे इसके इक्वल होगा। इसलिए सपोज मैं आपको देखें यहाँ पे मैं लिखती हूँ अलग अलग सेपरेट करती हूँ। a + c इज इक्वल होगा 0 के, a + 2b इक्वल होगा -7 के, ये इसके, एंड c - 1 इक्वल होगा 3 के, 40 - 6 इक्वल होगा 2d के। अब देखें यहाँ पे c - 1 है ना। अब c, अब देखो हम पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं अलग से। अब -1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? c = 3 + 1, क्योंकि यहाँ से माइनस था उस साइड प्लस हो जाएगा। तो यानी c = 3 एंड 1 कितने होंगे? 4। तो यानी c की वैल्यू क्या है? सॉरी, अब क्या करेंगे? इस 4 को जो ये c की वैल्यू है इसे हम इसके अंदर पुट करेंगे। a + c इज इक्वल्स टू a + c इज इक्वल
इक्वल्स टू इसके 0 के। हमें पता है कि c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू 4 आई है, तो हम 0 करें। तब क्या हम क्या करेंगे कि जो a है ना इसको आप 4 उस साइड जाएगा 0 -4 यानी a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हम आ जाते हैं a + 2b = -7। हमें क्या है जैसे कि यहाँ पे ना a + c = 0 के लिखा ना, तो ना जो मैं c की जगह 4 लिखा, 4 को उस साइड लेके गए 0 का तो -4 यानी a की वैल्यू क्या आई c की वैल्यू क्या आई है। अब देखें 4 यहाँ पे माइनस का क्योंकि वो साइड गया, इस साइड प्लस का। अब हमें c की मिल गई a की। अब हम आते इसको निकालते हैं बाहर, a + 2b = -7। अब देखें हमारे पास a की वैल्यू हमें पता है ना, तो हम a की पुट करते हैं -4 + 2b लिखते हैं = -7। अब हम क्या करेंगे वापस यहाँ पे शुरुआत आते हैं, इसी साल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने से हमें क्या होगा -4 को उस साइड लेके जाएंगे 2b = -7। -4 जब उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो 2b = -4 से जब 4 गए -7 से जब 4 गए तो 3 बचेंगे, तो क्या होगा कि b = 3/2। ये होगी हमारी b की वैल्यू। अब हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। अब हम d ढूंढते हैं। अब d को कैसे ढूंढना है, d को ढूंढने के लिए पहले 4d - 6 = 2d। अब क्या होगा कि हमारे पास जो 4d है ना ये उस साइड जाएगा यानी -6 = जब 4d साइड प्लस तो उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा कि -4d + 2d। ये जो 4d है ना इस साइड प्लस का है, जब उस साइड जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा यानी -4d जब 2d के साइड तो -4d + 2d एंड ये -6 इधर ही रहेगा। अब क्या होगा कि -6 इधर ही रहेगा हमारा एंड ये माइनस का ये प्लस का है, 4 से जब 2 जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हमेशा हमें ये मालूम होता है कि हम d को इक्वल करते पहले ये लिखते हैं -6 ओवर -6 माइनस में कट जाएगी 1 1 3 यानी d = 3। तो अब देखें हमें a भी मिली, a - 4 मिली एंड हमें b में 3/2 मिली, c हमें 4 मिली, d हमें 3 मिला। ये हमें वैल्यूज मिल गई ना। अब हम क्या करते हैं इन वैल्यूज को बता देते हैं। हमें बस ज़हन में होनी चाहिए कि ये वैल्यूज या ऐसा करते हैं यहाँ पे ही लिखते हैं, यहाँ पे जगह है 3। अब हम इससे सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे a b की जो ना वैल्यूज आई है ना उनको यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे ना तो हमारे पुट करने से जो ये सामने हमारे ना ये दोनों ये साइड एंड ये साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे। हालांकि आप लोग ऐसा करिएगा, आप लोगों ने यहाँ पे आगे ना ये जो a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू इन तीनों वैल्यूज को चारों को पुट करें उनकी जगह, a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c, इनको पुट करके यहाँ से भी पुट करके फिर दोनों को इक्वल करें, इक्वल आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।